जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। इंडियन नेवी के अंतर्गत यहाँ पर 275 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है 25 जून 2026 को। इसके अंतर्गत हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पूरा मैं यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। इंडियन नेवी के लिए जून 2027 के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है, जिसका नोटिफिकेशन 25 जून 2026 से स्टार्ट हो चुका है और जिसका क्लोजिंग डेट क्या है 27 जुलाई 2026। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिया गया, इनके द्वारा चार्ट में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर ब्रांच या जो भी कार्डर है और उसके बाद में एलिजिबिलिटी और उसके बाद में वैकेंसी, उसके बाद में जेंडर और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ अपडेट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंतर्गत में जीएस10 एंड हाइड्रो कार्डर के लिए जो वैकेंसी अपडेट है, जिसमें बी/बीटेक यानी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में 90 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। 10 पोस्टें हाइड्रो के लिए है। मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन दोनों इसके अंदर एलिजिबल है और मैक्सिमम्स ऑफ 10 वैकेंसी इन जीएस10 एंड 2 वैकेंसी इन हाइड्रो फॉर वुमेन्स के लिए। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया गया है 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर वैकेंसी दिया गया पायलट के लिए और उसके बाद में थर्ड है यहाँ पर नेवल एयर ऑपरेशंस से रिलेटेड ऑफिसर्स के लिए, ऑब्जर्वर के लिए। थर्ड फोर्थ है यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी के लिए। 3 डिपार्टमेंटों के अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्वल है। जैसे कि इनके द्वारा क्या कहा गया है, मैं क्लियर कर देता हूँ। बी/बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और 12th के अंतर्गत में। और पायलट के लिए टोटल 25 पोस्ट है, जिसमें से मैन एंड वुमेन दोनों एलिजिबल हो। 3 वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और उसके बाद में नेवल एयर ऑपरेशंस के अंतर्गत पे यहाँ पर ऑफिसर्स के लिए, ऑब्जर्वर के लिए जो है 18 पोस्टें हैं। मैन एंड वुमेन्स दोनों एलिजिबल है। 3 वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व है। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 यहाँ पर 3 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। और एयर जो ट्रैफिक कंट्रोलर है एटीसी के लिए 15 पोस्ट है, मेन एंड वुमेन्स एलिजिबल है और जिसका एज लिमिट यहाँ पर 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में है। और उसके बाद में 5 नंबर है लॉजिस्टिक्स के लिए। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बी/बीटेक यानी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास के साथ में और एमबीए विद फर्स्ट क्लास। सेकेंड या ये होना चाहिए या बीएससी/बीकॉम/बीएससी आईटी होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद द पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑब्लिक हो गया मेटल मैनेजमेंट के साथ में, या और ये होना चाहिए एमसी/एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास के साथ में। कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए। 10 वैकेंसी दी गई है। मैन एंड वुमेन्स दोनों एलिजिबल हैं। 2 वैकेंसी यहाँ पर फीमेल के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व है। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। 6 नंबर है यहाँ पर नेवल आर्मेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इंस्पेक्टरेट के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है कार्डर का जो है NAIC जिसको कहा जाता है। और जैसे कि नेवल आर्मेंट इंस्पेक्टेड कार्डर के लिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीटेक के लिए बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में इन फॉलोइंग स्ट्रीम से कहा गया। जैसे बीटेक की जो डिग्रियां हैं, आपका मैकेनिकल ब्रांच कोई भी एक होना चाहिए इसमें से, एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। जो इस सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग कर चुका है वो जानता है ब्रांच, शॉर्ट में आप समझ जाएंगे यहाँ पे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, इंफॉर्मेशन से टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस से और कंट्रोल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और मेट्रोलॉजी के अंतर्गत पे मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, या केमिकल या मटेरियल साइंस के अंतर्गत पे। टोटल यहाँ पर 14 वैकेंसी जिनमें मैन एंड वुमेन्स दोनों एलिजिबल हैं। और उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और यहाँ पर मेंशन किया गया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स के अंतर्गत पे। और यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th और 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और 12th के अंतर्गत पे। 7 नंबर का है यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में, जिसमें कहा गया है MSc/MA विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में मैथ्स ऑब्लिक किया गया है ऑपरेशनल से रिसर्च जो है विथ फिजिक्स इन BSc।
और या होना चाहिए इसमें एमएससी ऑब्लिक किया गया है एमए विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ्स इन बीएससी मेट्रोलॉजिकल्स जो डिपार्टमेंट है ओशनोग्राफी या एटमॉस्फेरिक साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथ्स इन बीएससी टोटली इसमें। और एक थर्ड ब्रांच यहाँ पर है एमए हिस्ट्री होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। थ्री जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे एजुकेशन के अंदर यहाँ पर 5 पोस्टें दी गई मेन एंड वुमेन एलिजिबल है। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर है 7.4 से है बी ऑब्लिक बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में मैकेनिकल ऑब्लिक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ में, या होनी चाहिए बी ऑब्लिक बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के साथ में, या होनी चाहिए 7.6 से एम ई ऑब्लिक एम टेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ऑब्लिक हो गया कंट्रोल्स, और उसके बाद में रडार एंड माइक्रोवेव्स से रिलेटेड या ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आता है, या होनी चाहिए डिजिटल जो सिग्नल प्रोसेसिंग, या होना चाहिए वायरलेस कम्युनिकेशंस, या होनी चाहिए लेजर एंड इलेक्ट्रो जो ऑप्टिकल्स से रिलेटेड, या वीएलएसआई ऑब्लिक है पावर सिस्टम्स, या हो गया कम्युनिकेशंस सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के अंतर्गत पे। 7.7 है एम ई ऑब्लिक एम टेक एम ई होना चाहिए एम टेक विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, जैसे कि मेंशन किया गया इनके द्वारा थर्मल हो गया, और उसके बाद में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मशीन जो डिज़ाइन है, उसके बाद में सिस्टम एंड कंट्रोल्स से रिलेटेड, या मैन्युफैक्चरिंग, या इसके अंतर्गत में मैकेट्रॉनिक्स या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे, या ओशियोनोग्राफी के अंतर्गत पे, या एटमॉस्फेरिक साइंस विद फिजिक्स विद मैथ्स इन ग्रेजुएट टेबल में। टोटल यहाँ पे इन डिपार्टमेंटों के अंदर 7.4 से लेकर 7.7 तक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन के अंतर्गत में यहाँ पर 8 पोस्ट हैं, जिसमें यहाँ पर 7.3 और 7.4 और 7.5 के लिए आपके लिए मेल एंड फीमेल एलिजिबल है, जिसमें आपका 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 7.6 और 7.7 के अंदर भी यहाँ पर इसमें वैकेंसी अपडेट है, जो मेन एंड वुमेन्स यहाँ पर एलिजिबल है। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। कैंडिडेट नोट कहा गया, ये ध्यान में रखना, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंट्री मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में क्लास 10th और 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश क्लास 10th और 12th के अंदर। 8 नंबर है इंजीनियरिंग ब्रांच के अंतर्गत पे जनरल सर्विस जीएस के लिए जो है, जिसमें टोटल 24 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। आपके लिए यहाँ पर बी बीटेक मांगा गया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। मरीन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड, या इंडस्ट्रियल्स इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट, या एरोस्पेस इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या कंट्रोल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड कंट्रोल्स के अंदर, या मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग, या मैकेनिकल्स ऑब्लिक हो गया मैकेनिकल्स विद ऑटोमेशंस के अंदर। 24 पोस्टें दी गई है, मेन एंड वुमेन्स यहाँ पर दोनों एलिजिबल है। 4 पोस्टें यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होना चाहिए 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में। 9 नंबर है सबमरीन्स टेक इंजीनियरिंग के लिए सेम एज सर जो 8 नंबर का ये पॉइंट है, यही इंजीनियरिंग यही इसमें बटा है, यही इक्वल कहा गया है। जो पॉइंट नंबर 8 है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, इसमें 8 पोस्टें दी हैं, केवल ओनली मैन यहाँ पे एलिजिबल है, और डेट ऑफ बर्थ इक्वल यही मांगा गया जो 8 नंबर का पॉइंट है, ध्यान में रख लेना। 10 नंबर का यहाँ पर कहा गया है इलेक्ट्रिकल्स ब्रांच के अंदर जनरल सर्विस जीएस में बी ऑब्लिक बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में इन फॉलोइंग स्ट्रीम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग या जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के अंतर्गत में इंस्ट्रूमेंटेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग से इंस्ट्रूमेंटेशन से एंड कंट्रोल, और है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के अंतर्गत पे अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस एईसी जिसको कहा जाता है। इसमें टोटल ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर जनरल सर्विस जी है जीएस जो है। टोटल 32 पोस्टें दी गई है, मेन एंड वुमेन्स दोनों एलिजिबल हैं, और वुमेन्स के लिए 5 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। और 11 नंबर का है जो है सबमरीन टेक, जो इलेक्ट्रिकल्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 10 दिया गया ऊपर ये वाला ब्रांच का, ध्यान में रखना। और 12 नंबर है नेवल जो कंस्ट्रक्टर के लिए दिया गया है, यहाँ पर है बी ऑब्लिक बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में।
टोटल 18 पोस्ट है, मेन एंड वुमेन्स दोनों एलिजिबल हैं, जिसमें मैकेनिक ऑब्लिक मैकेनिकल्स विद ऑटोमेशंस के लिए सिविल इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया और मरीन्स इंजीनियरिंग में शिप टेक्नोलॉजी और नेवल आर्किटेक्चर्स के लिए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट शिप बिल्डिंग्स के लिए, शिप डिजाइन्स के लिए और ओशन इंजीनियरिंग के लिए टोटल यहाँ पर 18 पोस्टें दी गई हैं। मेन एंड वुमेन्स एलिजिबल है। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एजुकेशन काफ़ी क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करनी है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है इसके अंतर्गत फिजिकल से रिलेटेड होता है। एसएससी का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग एसएसबी, सीपी, डबल एस के अंदर में उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिजिकल होता है। और उसके बाद में आपने ब्रांच तो इसके अंदर देख लिया, फीस कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं होती है। नहीं तो आप ये क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। और ऑफिशियल इसका वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 275 पोस्ट हैं लगभग। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 12 ब्रांचों के अंतर्गत तो हमने देख लिया। खासतौर पर इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वैकेंसी कितनी है, कौन इसके लिए एलिजिबल है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, अभी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है। 25 जून 2026 को ही आपका नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, ठीक है। अभी 27 जुलाई 2026 के लिए पूरा 1 महीना आपके पास में फॉर्म फिल के लिए है। अभी लेट नहीं हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है। वैसे बेसिक से जो पॉइंट है तो मैंने यहाँ पर आपके लिए अपडेट कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉरी फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पर नेवी के लिए 2025 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए या एटसेट्रा जो भी इसके अंतर्गत जनरल भी है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर कर दिया है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।